बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी लाइफ से ना मैंने दो मसलों को हल कर देना है और बहुत आसान तरीके से। एक तो है मोटापे को कैसे दूर किया जाए और एक पिगमेंटेशन को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। तो इसका बहुत ही आसान से हल लेकर और जी कुछ किचन टिप्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी और आपकी वाह वाह होगी। तो चले आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड वेलकम बैक माय चैनल। तो फर्स्ट हमारा जो है ना वो टिप ये है कि जब कभी आप किचन में जाते हैं आपके खानों में कभी कभार ऐसा होता है कि जायका नहीं आ रहा होता, तो यूँ समझे मैं ये आपके लिए मैजिकल मसाला बता रही हूँ। अगर आप इसका एक चम्मच हांडी में शामिल कर देंगे, किसी भी खाने में शामिल कर देंगे ना, तो आपका जो है ना उसका जायका दोबाला हो जाएगा। आपने करना क्या है, मैं यहाँ आपको क्वांटिटी बता रही हूँ, आपने इसके अपने मुताबिक बढ़ा लेना। 2 चम्मच मैंने लिया यहाँ पे साबुत धनिया, 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच जीरा। आपने इसको तवे पर हल्का हल्का भून लेना है, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में। घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना, बस इसको इसी तरह। जब आपको लगे कि इसमें से खुशबू आने लगी है, हल्का हल्का ये थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो बस अब आपने इसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेना है। मिक्सी में डाल के आपने बिल्कुल इसको बारीक नहीं करना, बल्कि एक इस तरह करना है कि थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा रहे, बस इस तरह इस फॉर्म में। और इसको फिर किसी बंद डब्बे में, किसी बंद जार में आप कर लें तो आपका मसला हल हो जाएगा। और इसको जब ये आप खाना बनाएं तो उसमें 1 चम्मच गोश्त बना रहे हैं, भिंडियाँ बना रहे हैं, या कोई भुनी हुई सब्ज़ी बना रहे हैं, या फिर कोई शोरबे वाला सालन है आप उसमें डालें, तो आपका मज़ा जो है ना दोबारा आ जाएगा। तो बस किचन में ये सारी चीज़ें मौजूद है, आज ही बनाएं और तारीफ़ें समेटें। तो चलिए आए जी, हम अपनी सेकेंड टिप की तरफ चलते हैं, रेमेडी की तरफ चलते हैं। आजकल अगर जो पतले हैं तो उनको मोटा होने का शौक़ है, जो मोटे हैं उनको पतले होने का शौक़ है। लेकिन आज मैं फ़िलहाल बता रही हूँ कि हम अपने मोटापे को किस तरह कम कर सकते हैं, हम बड़े पेट को किस तरह कम कर सकते हैं। बहुत आसान, बहुत ही ईजी, चाहे मर्द हो या औरतें, सब अपना जो है ना वज़न इस तरीके से कम कर सकते हैं और दिनों में कम होगा। और कोई ख़ास ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस आपने रेगुलरिटी से करना है तो इंशाल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, हाँ जी, तो ये वो तकिया है जो अपने सर के नीचे आप लोग रात को रखते हैं। तो इस तकिए को हम हमारे सर की वजह से सारी रात जो है ना वो हीट मिलती रही है और ये गर्म हो गया है। हमने सुबह बेड पे आप लेट रहे हैं या ज़मीन पर लेट रहे हैं, बेड पर उठने से पहले आपने इस तकिए को पेट के नीचे रख देना है, क्योंकि पेट ही है जहाँ से मोटापा स्टार्ट होता है। तो बस वो आपने 5 मिनट 7 मिनट आपने इसी तरह पेट के नीचे रखे रहना है और उल्टे लेट जाना है। तो बस जो दूसरा अमल है ना, आपने वो ये करना है कि पानी पीना। जब आप बिस्तर से उठ गए हैं तो आपने सीधा वॉशरूम नहीं जाना, बल्कि आपने क्या करना है, किचन में जाना है, या अगर आपके रूम में ही पानी रखा हुआ है ना तो बस पानी पीना है। पानी लेना, आपने 3-4 गिलास पानी पीते जाना है। और आपने वॉशरूम में बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि उससे पहले आप अपने चेहरे की सफाई कर लें, दांत साफ़ कर लें, या फिर कुछ और कमरे की चीज़ें वगैरह समेट लें। बस ये पानी पीते जाएं 2-3 गिलास, और आपने बस यही 2 काम करने हैं और रेगुलरिटी से करने हैं। आप देखेंगे कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ना आपकी पहले महीने में, बल्कि मैं तो आपको कहूँगी कि आपका वज़न जो है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो पानी है ना वो नीम गर्म पीना है आपने, यानी पी सकते हैं ना, अगर आप 1 गिलास पी सकते हैं ना तो 1 गिलास पीना, 2 गिलास, फिर आहिस्ता आहिस्ता से मिकदार बढ़ाते जाएं। कम से कम 3 से 4 गिलास तो हो ना कि जो आप पी सकें। बस आप इन 2 बातों पर अमल करेंगे तो और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आ जाती हूँ टिप नंबर 3 की तरफ। आपने देखा होगा कि अक्सर लेडीज़, लड़कियाँ होती हैं, उनके चेहरों पे इस तरह के निशान हो जाते हैं, दानों के निशान हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने बहुत ही आसान सा काम है वो करना है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 आलू, और आलू आपने इसको करना है मैश आप किसी ग्रेटर से कर दें, या जिस तरह भी आपने करना है, इसको बस बारीक सा कर देना है। और उसके बाद आपने इसका जो पानी है ना वो इस आलू को पहले आपने मुट्ठी में दबाना है, और मुट्ठी में दबाने के बाद आपने अच्छी तरह स्क्वीज़ करना है, और इसका पानी जितना भी है ना वो सारा निकाल देना है आपने पानी। और ये पानी जो है ना ये हमारे इतने काम का नहीं है। आपने पहले इसका पानी निकालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह निचोड़ लेना है,
और निचोड़ने के बाद आपने इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना इसी तरह। जब 5 मिनट के बाद आप देखेंगे ना, इसके नीचे एक वाइट वाइट सा, जी हमारे काम का है, हमने यहाँ पे पानी को अलहदा कर दिया और स्टार्च हमने दे लिया है। अब जो चीज़ इसमें हम शामिल करेंगे ना, वो है ग्लिसरीन। हमने 1 चम्मच के बराबर ग्लिसरीन देनी है। 1 चम्मच के बराबर ही स्टार्च निकला है, तो 1 चम्मच के बराबर हमने इसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है। और इसके बाद जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है एवियन के कैप्सूल। ये किसी भी मेडिकल शॉप से ना 5 से 10 रुपए का मिल जाता है, आपने ले आना है और वो घर में लाके बल्कि एक पत्ता रख लें, तो अक्सर ज़रूरत पड़ती है। आपने इसको किसी सीजर की हेल्प से या फिर किसी नीडल की हेल्प से ना आपने इसके अंदर सुराख कर लेना है, और इसमें से भी क्या चंद ड्रॉप ही निकलते हैं, तो वो भी आपने अच्छी तरह निकाल के इसमें आपने शामिल कर देने हैं। तो इसमें वाइटनिंग एजेंट शामिल होते हैं। फिर आपने इन तीनों चीज़ों को कर देना है मिक्स। बस मिक्स करने के बाद आपने उसको जहाँ जहाँ आपको पिगमेंटेशन नज़र आ रही हो, जो चेहरे पर दाने के दाग धब्बे हों या फिर पिगमेंटेशन हो, झाइयाँ जिसे बोलते हैं, तो आपने बस लगाना है और 15 मिनट के लिए लगाना है और हफ्ते में 2 बार लगाना है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको टिप्स अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको खुद ब खुद वीडियोस मिलती रहें। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी रैम के साथ। अपना आपने बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।